शहरी के आदमी लगे, देवर लगे तो का भले अगर गैर महरम लगे तोरा कौन बोलो कि देवर गैर महरम हो गए हैं। देख बहन, देवर हो या जेवी, जेकर जेकर से निकाह जाए से ने सब गैर महरम है कहलावत इन कुछ नहीं। वह तो ओ बहन हमने ना पता है लेकिन देवर गैर महरम हो गए हैं और जेकर जेकर से निकाह जाए से वो भी गैर महरम हो गए हैं। और गैर महरम के सामने पर्दा करल जाए है मगर ओकर कमरिया में टुकड़े ना है शर्म बाकी है सब देश के खा गए। और देखिए रे मुआ में कितने पोचाड़त होके आए हैं और दुल्हावा जब साल दो साल में आवे है तो घासिल लिए रहे और यह दुल्हावा तनी को सजे सामने बोलते थे तो मुंह का ढकना नहीं खुला लेते और बोलते है कि दूसरा के देखले चले है। यह एकदम दुल्हावा के बटवा तनी मानते ने और अगर सामने तेरी सच खबर के रहते लड़ाई झगड़ा की नौबतें न आते मगर छोड़ बहन फिर भी तो लड़की लगे और लड़कवा के अंदर शर्म उरम है कि नहीं। देखिए ना कैसे औरतें के झुंडवा में ही करके हल्दी रखवावे लगल है। मगर का हो कि वही आजकल के लड़का में ना लड़कियों से कम ना रहती और तिलक तिलक पहन के हल्दी लगावल बैठ जाओ जबकि इस्लाम में तो सब हल्दी उल्दी की रस्म जायज है ना और लड़का सबके तो हल्दी लगावे ना जाए मगर हम लोग का बोल सके नहीं कि आजकल के जमाना है ऐसे हो गए मॉडर्न जमाना कोई केकरो सुनबे नहीं करे हर कोई हर चीज पर मन ऐसे करे को जाती आय भाई तो ये कभी बोले लगली लग तो हमने तो एक ऐसी दीनी तालीम हासिल कर ली। हां भाई हम एक जगह से दीनी तालीम हासिल कर ली तो बोल रहे कहां से दीनी तालीम हासिल कर ली। हम मकतब दावतुल कुरान व सुन्नत से दीनी तालीम हासिल करती हुआ तो इनके का सिखावा चाहलो हुआ हम इनके तजवीद के साथ कुरान पढ़ना सिखावल चाहल है रोजमर्रा की दुआएं हदीसें बतावल चाहल है अरबी के उर्दू में तर्जमा करना उर्दू के अरबी में तर्जमा करना सिखावल चाहल है दीनी शरीयत के हिसाब से कैसे अपन जिंदगी गुजारना है वो बतावल चाहल है। आए बहन जब तो शादी के बारे जानी तो मैयतों के बारे जानी होगी। हाँ बहन जानी नहीं कि कैसे ना जान ले तो एक सवाल पूछियो बहन। हाँ बहन कहल ना पूछ तो बहन हमर घर में पास में एगो बूढ़ी मर के है सो ओकर टीजा के बिरयानी बनल है चना फुलवल है चमेली के तेल रखल है और जे आवल थी ने उ सब के बिरयानी और चना बाटा हलती और चमेली के तेल छुआवा हलती और 40 दिन तक भात खा दिया करावा हलती और 10-20 में खीर बनाए रहे तो ई सब सही होया ना। हां तो सही तो कर ले मगर हमर घर वाली मान पे नहीं करती बोल बड़ा की बात बोले हां तो सब सही तो बोला तूने सब ना आय ई तो का बोले लगल तोरा पता हो कि नहीं हमके बाप दादा घरी से ई सब रस्म और रिवाज चले लगल है और तो बोले लगल कि सब ना करल जाए ई सब गलत है। पहले तो हम नहीं पता कि तू दिमाग हो कि ना देख कहीं तो हमरा ना सिखा और पहले तो इन्हें ये बता कि कहीं नमाज कुरान पढ़ा है कि नहीं। आए भाई कैसे बात करी ना कर बेटा ना तो फिर तो इनकी नमाज कुरान पढ़ना के क्या फायदा होगा यानी जब तो दीन इस्लाम के कुछ मराने ना जानी तो क्या फायदा होगा। देख भाई इतना घुमा फिरा के ना बोल जे बोलना हो सीधा सीधा बोल अगर बोले के मैं सकता हूं एक बार में बोल। देख भाई सिर्फ नमाज कुरान पढ़ना से ना हो तो हम इनके दीनी शरीयत के हिसाब से जिंदगी गुजारना हो और तो इन जाने कि सब जो रस्म रिवाज हुए हैं ये सब कितना गलत है। और सुन 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 रुक पहले अगर बात सुन अगर बात कुछ बोलियो पहले तो इन्हें ये बता कि तुम कोई भी किताब या कुरान में ऐसे पढ़ना है कि सब जो रस्म रिवाज हुए हैं ये सब सही है या ये सब जायज है या हमारे नबी या सहाबा ये सब करा होती या हमारे नबी या सहाबा इसके बारे में जिक्र करते हैं ना ना तो फिर तो इन दूसरे के बात में कहे चली बात तो ठीक बोल रही भाई तो फिर अरहा भाई जेकर बारे में अल्लाह के रसूल ने ना बताए हैं और ना ही हम इनके दीनी शरीयत में जिक्र करल गए हैं तो सबके ना नाम सब हिंदुआना रस्म लगो अगर तो इन दीनी शरीयत के हिसाब खिलाफ जाके ये सब करवा तो बड़ी गुनाह नहीं। आए भाई हमें को सवाल पूछियो। हाँ भाई कहल ना पूछ जे जैसे कि शोहर करे हैं तो ओकरा सफेद नया कपड़ा देवल जाए चांदी के बाला देवल जाए तो ये सब गलत होगा। हाँ भाई जे जैसे कि शोहर में रहे तो ओकरा सफेद नया कपड़ा देवल जाए और चांदी के बाला देवल जाए ये सब गलत है जबकि हम इनके इस्लाम में तो ये है कि जब तक ले औरत की इज्जत ना पहुंच जाए तब तक ले वो नहीं कोई नया कपड़ा पहन सके है
ना ही कोई जेवर पहन सके है, ना ही खुशबू के तेल लगा सके है, और ना ही कंघी के बारीक दंडाला से बाल चुन सके, ताकि सबसे उसकी खूबसूरती के पता चले। भले हाँ जब अगर इज्जत टूट जाए तो वो अपन कुछो खेल सके, अपन नावा कपड़ों पहन सके है, जेवरों पहन सके है, चाहे चांदी के, चाहे सोना के, चाहे कांच के, जेकर चाहे। बस शर्त ये है कि जब अपन शौहर है तो गैर महरम के ना देखा ले, सभी गैर महरम के ना देखते। और अभी जो हम इनके आजकल के मुआशरे में सोच है कि जब औरत के शौहर मर जाए तो वो कुछ ना कर सके, ये सब गलत है। सही बोली भाई। भाई हमारे जहन में एक और मसला पैदा हो गया, तो पूछियो। हाँ भाई पूछ। हम देखे ही है कि जैसे कोई बड़े है तो मर्द सब कुछ कर सकते हैं, जबकि औरत सब ना कर सकते हैं, तो ये सब वो सही हो या गलत? हाँ भाई हम देखी कि जब यहाँ जितनों घर मैयत हुए है तो मर्द सबके कोई पाबंदी ना हो, सब कुछ कर सकते हैं, कुछ खाए पी सकते हैं। लेकिन अगर औरत सब कुछ खाए पी लेती तो सबके ताना मिलना शुरू हो जाए। ये डर से अगर सबके खाए के मनो हुए तो सब ना खा पा थी, तो ये सब वो गलत हो। जो मर्द सब खा सकते तो औरत सब कहे ना, और कहा लिखल के लिए कि मर्द सब खा सकते और औरत सब ना, बल्कि रिश्तेदार की जिम्मेदारी बने है कि जो मर्द रिश्तेदार है वो मर्द के खिलाते पिलाते, और जो औरत रिश्तेदार है वो औरत के खिलाते पिलाते। हाँ भाई बस काट के अल्लाह हमें के माफ कर दे, हमें के ना मालूम है और हमें के बड़ी पछतावा है अपन गलती पर। हाँ भाई इंशाअल्लाह अल्लाह तो इनके माफ करना देवो। ठीक बात तो ई हो कि तो इनके अपन गलती के एहसास हो गेलो और तो इन अपन दिलवा से अल्लाह ताला से माफी मांगे रहते। हाँ बहन शुक्रिया, हम इनके जहालत के दूर करे के वास्ते और हम इनके समझावे के वास्ते। अब मैं आप लोगों के सामने गलत रस्मों रिवाज से मुताल्लिक चंद बातें पेश करने जा रही हूँ। हम इस मुकालमे के जरिए आप सबको को ये समझाना चाहते हैं कि ये जो गलत रस्में हैं जो हमारे आजकल के मुआशरे में आम हो गई है, हमें इन गलत रस्मों को अनदेखा करना चाहिए। यानी हमें इन गलत रस्मों रिवाज को छोड़कर दीनी शरीयत के हिसाब से जिंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि ये जो रस्में हैं ये सरासर गलत है और ऐसी चीजें अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं, और ना ही हमारे इस्लाम में ऐसी चीजें जायज हैं। वैसे तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि जो चीजें अल्लाह ताला को पसंद नहीं और हमारे इस्लाम के खिलाफ है, उसके खिलाफ जाकर किसी भी काम को अंजाम देना कितना गलत है। लेकिन ये जो रस्में हैं जो हमारे आजकल के मुआशरे में आम हो गई है, इसकी असल वजह है दीनी तालीम की कमी। यानी धीरे धीरे हमारे अंदर से दीनी तालीम की कमी होते जा रही है। तो हम सबों को चाहिए कि हम दीनी तालीम हासिल करें, ताकि हम जब भी किसी भी काम को अंजाम दें तो उस काम को अंजाम देते वक्त हमें ये बात याद रहे कि क्या ये काम दीनी शरीयत के हिसाब से सही है या नहीं। और हम लोग खास तौर पर आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग कम अज कम 1 या 1.5 घंटा निकाल कर अपने बच्चों को मकतब भेजने की कोशिश करें, ताकि वो भी दीनी तालीम हासिल कर सके और अपने आगे की जिंदगी को दीनी शरीयत के हिसाब से गुजारे। और आइए आज हम सब मिलकर एक अहद लेते हैं कि इंशाअल्लाह आज से हम इन गलत रस्म रिवाज को छोड़कर दीनी शरीयत के हिसाब से जिंदगी गुजारेंगे। आखिर में मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ऐसे उस्ताद और ऐसे उस्तानी से नवाजा, ऐसे माँ बाप से नवाजा जिन्होंने हमें दीनी तालीम को सीखने में बहुत मदद की। हमारे माँ बाप ने हमें ये सिखाया कि हमें नेक रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन हमारे उस्ताद ने हमें ये बताया कि हमें उस नेक रास्ते पर किस तरह चलना है। उन्होंने हमें दीनी शरीयत के छोटे बड़े मसाइल समझाए, कैसे दीनी शरीयत के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारना है ये भी बताया। तो खास तौर पर हम इसलिए उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। और अभी हम लोगों ने आपके सामने जो मुकालमा अंजाम दिया, इसको अंजाम देने में खास तौर से हमारी उस्तादी ने हमारा बहुत साथ दिया है और हमारी बड़ी हौसला अफजाई की है, तो हम उनके लिए भी बहुत शुक्रगुजार हैं। आखिर में मैं अपनी बातों को
वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा पढ़ रहा।